हाय गाइस एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। DSSB का नोटिफिकेशन आ चुके हैं 2017 के लिए। दो नोटिफिकेशन आए हैं, 01/17 एडवर्टीजमेंट 1 एंड 02/17 एडवर्टीजमेंट 2। तो दो अलग अलग हैं। जो सेकंड फॉर्म निकला है, जो कल परसों में निकला है, उसमें बेसिकली टीचिंग एग्जाम्स पे काफी फोकस करा गया है, यानी कि टीचिंग जॉब्स, जैसे पीजीटी, आपका टीजीटी, पीआरटी के लिए जॉब्स हैं। तो वैसी काफी जॉब्स है, बंगाली लैंग्वेज के लिए जॉब है, उर्दू लैंग्वेज के लिए जॉब है। तो देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स इन सेकंड नोटिफिकेशन। पहले नोटिफिकेशन में एलडीसी की पोस्ट है, यानी कि क्लरिकल पोस्ट ज्यादा है, ठीक है, एलडीसी हो गया। सेकंड में पटवारी की भी जॉब है। तो डीएसएसबी का मतलब हो गया दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर जॉब निकलती है, उनका नोटिफिकेशन, यानी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का एसएससी बोर्ड है, यानी कि इस तरीके से आप बोल सकते हो, जैसे एसएससी इज फॉर सेंट्रल एंड DSSB फॉर दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। तो दो नोटिफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। उससे पहले मैं अपने पेनड्राइव कोर्सेज एंड टैबलेट कोर्सेज एंड एंड्रॉइड कोर्सेज के बारे में आपको बता देता हूं, जो स्पेशली डिजाइंड है DSSB पीआरटी जॉब्स के लिए, ठीक है। एक बार स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज अवर कंसोलिडेटेड पेनड्राइव कोर्स फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स, जो आपके स्टेट लेवल के टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का यूपीटीईटी, हरियाणा का एचटीईटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है जैसे सीटेट या फिर केवीएस, और DSSB जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट का होता है। तो इस तरीके से ये जो पेनड्राइव कोर्स है वो आपको सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा। जो इसका कंटेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट, जनरल साइंस, हिंदी, मैथ्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यू वीडियोस भी आप जो है डाउनलोड कर पाओगे, जो केवीएस के लिए आएंगी। Fine. The price is 8,000 rupees and validity is 12 months. 8,000 rupees is before discount, 30% डिस्काउंट चल रहा है। कल इसकी लास्ट डेट है 10th of August, और ये सारे पेनड्राइव कोर्सेज पे अवेलेबल है, 30% डिस्काउंट, ठीक है। तो 30% डिस्काउंट करने के बाद इट वुड बी 5,600 रुपीज ओनली, ठीक है। तो एक बार नोटिफिकेशन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि नोटिफिकेशंस में क्या क्या है, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या इसका पैटर्न रहेगा, कौन कौन सी जॉब्स है। आइए स्टार्ट करते हैं। Okay, so this is the first notification by DSSB for 2017, यानी कि 2017 का पहला नोटिफिकेशन है, जैसा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, एडवर्टीजमेंट नंबर 01/17, यानी कि फर्स्ट नोटिफिकेशन। इसकी ओपनिंग डेट थी 1 August 2017, जो लास्ट डेट है डेट इज 21 August 2017, 21 तारीख में लास्ट डेट, तो ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ऑल द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय ऑनलाइन मोड, यानी कि ऑफलाइन आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो सबमिट। फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। उसका चालान निकाल के आप बैंक में डिपॉजिट करा सकते हो, अगर आपके पास नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं है तो, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, ठीक है। सो दीज आर द नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ग्रुप, ग्रेड पे, ठीक है। नाउ आई विल, मतलब मैं बात करना चाहूंगा ग्रेड पे के ऊपर। नाउ इस वाले नोटिफिकेशन में, ये जो दोनों नोटिफिकेशन आए हैं, दोनों ही नोटिफिकेशन में दिल्ली गवर्नमेंट ने ग्रेड पे काफी अच्छा दिया है। मतलब एलडीसी का 1900 ग्रेड पे है। अब यहां पे अगर आप देखते हो, ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट देखो, लाइब्रेरियन को 4200 ग्रेड पे दे रहे हैं। गाइस सीजीएल के अंदर इनकम टैक्स को 4200 ग्रेड पे मिलता है भाई, ठीक है। तो यहां पे लाइब्रेरियन को वो 4200 ग्रेड पे दे रहे हैं, बट इट इज, अरे वो ठीक है, चलो पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, लाइब्रेरियन की खाली एक पोस्ट है, बट स्टिल ग्रेड पे इज वेरी गुड। तो इस साल जो है दिल्ली गवर्नमेंट अच्छा पे कर रही है, एट पार टू द, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है अपने एम्प्लॉइज को, उतना ही दिल्ली गवर्नमेंट पे कर रही है। 4200 ग्रेड पे का मतलब हो गया 42,000 इन हैंड, मतलब 40,000 इन हैंड, ठीक है। तो 40,000 के आसपास आपको दिया जाएगा। और यहां पे अगर आप देखते हो ग्रेड 2, नाउ दिस इज माय बेस्ट पोस्ट, ठीक है। यहां पे आप देखते हो ग्रेड 2, नाउ दिस इज द थर्ड। ग्रेड 2 में 4600 ग्रेड पे दे रहे हैं। 4600 ग्रेड पे, मतलब सीजीएल के अंदर जो एसएससी का जो सबसे अच्छा एग्जाम माना जाता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, उसमें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर को 4600 ग्रेड पे देते हैं, या फिर 4800 ग्रेड पे देते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मतलब काफी हाई पोस्ट पे एसएससी में 4600 और 4800 ग्रेड पे मिलता है। यहां पे ग्रेड 2 पे आपको 4600 ग्रेड पे मिल रहा है, और नंबर ऑफ पोस्ट भी ठीक ठाक है भी, 108 है, ठीक है। जनरल के लिए 108 है, टोटल जो है वो 221 है।
तो यहां पे ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, जस्ट फिल दिस फॉर्म, ठीक है, गिव द एग्जाम दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, कंपटीशन कम रहेगा, बिकॉज DSSB एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसमें दिल्ली NCR को तो पता होता है, बट अदर स्टेट्स के लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो यहां पे एक बारी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूं, ठीक है, तो ये एक बारी पढ़ लेना। अभी 46 है, 42 है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट को, जूनियर इंजीनियर को 4200 है, ठीक है, फील्ड असिस्टेंट को 2000 ग्रेड पे है। तो एक बारी देखते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने मांगा है 12th पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो 12th पास के लिए है, ठीक है, 12th पास इस वाली पोस्ट को भर सकते हैं, और टाइपिंग स्पीड इन्होंने मांगी है, ठीक है। तो यहां पे कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, या फिर कोई भी कंप्यूटर के अगर आपको नॉलेज भी नहीं है तब भी आप ये वाला फॉर्म भर सकते हो, यानी कि इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो है दैट इज 18 to 27 ईयर्स, ठीक है। और जो ये सारी क्वालिफिकेशन है ये कब, मतलब वो कब से करेंगे, जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जैसे फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या थी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 21 अगस्त 2017, तो 21 अगस्त 2017 तक ये सारी क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट चाहिए, यानी कि एज क्वालिफिकेशंस भी, मतलब एज एलिजिबिलिटी भी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी। तो ये दोनों क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो कब से, मतलब कब तक मैंडेटरी होगा, 21 अगस्त इज द लास्ट डेट, मतलब 21 अगस्त तक अगर आप 27 साल के हो तो फॉर्म भर सकते हो। अगर आप 22 अगस्त को 28 साल के हो गए, यू कैन नॉट फिल दिस फॉर्म, ठीक है। तो ये इसका जो है प्रॉपर एक वे है, ठीक है। तो दिस इज अ लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में LDC लगोगे आप। आपको पता होगा कि LDC हर एक डिपार्टमेंट में रहता है, तो इसमें DAMB यानी कि दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में आप LDC लगोगे, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं ग्रेड 4 और LDC, ठीक है। ग्रेड 4 और LDC की क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, मतलब एज एलिजिबिलिटी ऑल आर सेम, ठीक है। इवन ग्रेड पे भी सेम है, इसका भी 1900 ग्रेड पे है, इसका भी 1900 ग्रेड पे है, 12th पास मांगा है, ठीक है, और 18 से 27 साल। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो 12th पास है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट में आजकल क्या हो रहा है, ठीक है, लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था कि जो 12th पास के लिए धीरे धीरे वो ना कम करते जा रहे थे कि 12th पास, मतलब ओनली 12th पास के लिए कोई भी एग्जाम नहीं है, ओनली 12th पास के लिए कोई भी एग्जाम नहीं है। अभी जैसे SSC का 10+2 आता है, तो इसको भी हम मान के चल रहे हैं कि अगले साल तक वो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन डाल देंगे, ठीक है। तो दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जो 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन के ओपन से आप भर सकते हो, ये वाला फॉर्म भर के एक जॉब ले सकते हो और साथ ही साथ अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस इज द, मतलब इस तरीके से आपको अपना थॉट प्रोसेस रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ग्रेड 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन दिस नोटिफिकेशन। 4600 ग्रेड पे दे रहे हैं, यानी कि 45,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। इसमें आपसे डिग्री मांगी है, यानी कि डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर, ठीक है। नॉलेज ऑफ हिंदी, तो नॉलेज ऑफ हिंदी तो रहेगा ही, ठीक है। 20 से 27 साल एलिजिबिलिटी एज है, ठीक है, एज ऑफ, और यहां पे एज रिलैक्सेबल टू, ये डिफरेंट उन्होंने क्राइटेरिया दिए हैं कि SC के लिए अलग एज रिलैक्सेशन है, ST के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है। यहां पे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी एक जो है एलिजिबिलिटी रिलैक्सेशन है, ठीक है। और दिस इज अ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, तो इसमें वो स्टैटिस्टिकल पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। अब अगर आप यहां पे दो चीजें मतलब गौर करोगे, तो यहां पे ग्रेड 2 जिसमें डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा था, उसका ग्रेड पे ज्यादा है, ठीक है। इसमें जस्ट आपसे डिग्री मांगा था, 4600 ग्रेड पे दे रहे हैं, और यहां पे आपसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा है इन स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल, बट यहां पे 4200 ग्रेड पे दे रहे हैं। सो ग्रेड 2 इज अ बेस्ट, ठीक है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो ग्रेड 2 के लिए भरो फॉर्म, ग्रेड 2 या LDC भी भर सकते हो, ग्रेड 4 भी भर सकते हो। स्टैटिस्टिकल अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो स्टैटिस्टिक्स के लिए भर सकते हो, ठीक है।
ओके, जूनियर इंजीनियर है, इसको पढ़ लेना, टोटल 5 पोस्ट है। ड्रॉट्समैन है, इसके लिए 27 टोटल जो है वो 27 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 4 पोस्ट है, ठीक है। ग्रेड पे 2400 है। फील्ड असिस्टेंट के लिए पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी, तो इसका 4200 ग्रेड पे है। अगर आप एफसीआई का टारगेट कर रहे थे, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी एग्जाम होता है, तो एफसीआई में भी जो है प्रेफरेंस इसको देते हैं जिसके पास फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री होती है या फिर बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री होती है, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास ये सब डिग्री है। ओके, एंड सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड बाय फूड अथॉरिटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन अप्रूव फॉर द पर्पस, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना। इसमें 30 साल की एज लिमिट है। लाइब्रेरियन की जो है टोटल 6 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो जो लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली है वो 2 पोस्ट निकली है, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग में एक पोस्ट है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। तो यहां पे लाइब्रेरी साइंस में भी डिप्लोमा मांगा है, 1 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। तो इसमें बड़ी मतलब जो ये जो दोनों नोटिफिकेशन आए हैं इसमें बड़ी क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक मांगी है। हाँ भी, अगर आपको लाइब्रेरी का काम करना है तो यू शुड हैव अ डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पे खाली मतलब लाइब्रेरियन का काम खाली ग्रेजुएट भी कर सकता है, बट उन्होंने स्पेसिफिक बना दिया है, हाँ भी हमें तो वही बंदे चाहिए जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट है, क्योंकि वो मतलब पैसा अच्छा दे रहे हैं। यहाँ पे 4200 ग्रेड पे दे रहे हैं भाई। लाइब्रेरियन को 42 मतलब 40,000 इन हैंड वो पे कर रहे हैं, तो दे आर डिमांडिंग समथिंग है, मतलब वो जो है डिमांड कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको अच्छे बंदे मिले अगर हम पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है। ये सब 100 रुपए फीस है। यहाँ पे इसके बाद नोटिफिकेशन में नाउ दिस इज वन पॉइंट जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एलिजिबिलिटी है। जनरल अवेयरनेस में कोशिश करना कि दिल्ली की हिस्ट्री आप पढ़ जाओ, ठीक है। दिल्ली में क्या क्या हुआ था, अभी सेकंड चीफ मिनिस्टर कौन था या फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था, स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये सब एक बार कर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 2 तरीके के एग्जाम्स हैं। ये जो है एज रिलैक्सेशंस है अलग अलग क्राइटेरिया के, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऊपर से एक बार पोस्ट का नाम पढ़ के, कि जैसे यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है 1/17, तो उनके लिए खाली एक ही एग्जाम होगा। 2/17 के लिए खाली एक एग्जाम होगा। 7/17 के लिए खाली एक एग्जाम होगा। 4/17, 6/17, 9/17, 10/17। तो ये पोस्ट कोड कहां पे दिया है आपको, ये स्टार्टिंग में यहां पे दिया है 1/17, तो 1/17 यानी कि एलडीसी के लिए खाली एक एग्जाम है, ठीक है। 2/17 यानी कि इसके लिए भी खाली एक एग्जाम होगा। तो यहां पे इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो कि क्या क्या एलिजिबिलिटी तो समझा दिया है मैंने, क्या क्या इसका जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या आएगा। अब जैसे 4/17 है 1 टायर, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट कंसर्न एज पर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट के लिए मांग रहे हैं। जैसे लाइब्रेरियन के लिए उन्होंने लाइब्रेरी साइंस में डिग्री मांगी थी, तो उन्होंने पेपर भी उसका अलग से डिजाइन करा है। मतलब टीयर 1 तो बेक कॉमन है, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और अरे आपका इंग्लिश या हिंदी में से कोई बन गया। तो बट लाइब्रेरी साइंस अगर आपने फिल करा है तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना भी, यहां पे बड़ा कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया है हर एक पोस्ट के लिए। जैसे 3/17 है, तो 3/17 एक बार देख लेते हैं। 3/17 कौन सी है? 3/17 ग्रेड 2, ठीक है। 3/17 ग्रेड 2, तो ग्रेड 2 की उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी थी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहां पे उन्होंने दिया है 3/17 के जो है इस तरीके से पेपर होगा। टीयर 1 2 घंटे का है, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, फिर जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी एंड द रीजनिंग। तो पेपर 1 यानी कि उसमें जो है टीयर 2 में, ठीक है, तो टीयर 2 में इस तरीके से होगा 150 नंबर का जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी एंड द रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि बेसिकली 3 पेपर है। एक हो गया टीयर 1,
फिर 150 नंबर के दो पेपर टीयर 2 में डाल दिए हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है। और उसके बाद जो है एसे राइटिंग भी रहेगी 100 नंबर की। तो बेसिकली 300 प्लस 200 500 प्लस 100 यानी कि 600 नंबर का पेपर बन गया है ग्रेड 2, जिसकी सबसे ज्यादा ग्रेड पे था 4600 ग्रेड पे। फाइन गाइस, ठीक है। तो ये था नोटिफिकेशन 1 जिसकी लास्ट डेट है 21 अगस्त 2017। एक बार नोटिफिकेशन 2 की बात कर लेते हैं। तो दिस इज द नोटिफिकेशन 2 जो 25/8 को ओपनिंग होगी, यानी कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 25 अगस्त 2017 और लास्ट डेट इसकी रहेगी 15 सितंबर 2017। अब यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे आप देखते हो जूनियर इंजीनियर की है, जूनियर इंजीनियर, देन मैकेनिकल की है, देन पटवारी की भी है, ठीक है, लीगल असिस्टेंट की भी है, स्पेशल एडुकेटर की भी है, प्राइमरी टीचर की भी है, टीचिंग जॉब्स बहुत ज्यादा है। यानी कि जो सेकंड नोटिफिकेशन आया है, जैसे आप यहां पे देखते हो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 02/17, सो दिस इज अ सेकंड नोटिफिकेशन। तो यहां पे जो सेकंड नोटिफिकेशन में इन्होंने बेसिकली कंसंट्रेट करा है वो करा है एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। एजुकेशन पे खैर दिल्ली गवर्नमेंट का एजुकेशन पे अच्छा खासा ध्यान रहा है पिछले जो भी उनका टेन्योर रहा है, ठीक है। तो मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, तो उन्होंने काफी इंप्रूव भी करा है एजुकेशन, स्कूल का जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें अच्छे टीचर्स को रिक्रूट करना, नए नए स्कूल्स बनाना, ठीक है। तो ये सब प्रोजेक्ट्स हैं अंडर हिम। तो यहां पे नाउ ये हुआ, यहां से अब ना 5th पॉइंट से सारा जो भी है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी देन म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मतलब सब कुछ डाल दिया है वीडियो में, ठीक है। पोस्ट जो है वो एक एक है, दो दो है, ठीक है। जैसे टीजीटी इंग्लिश की ज्यादा है 180 पोस्ट है, टीजीटी मैथ्स की ज्यादा है 178 पोस्ट है। बट यहां पे आपने एक चीज गौर करी होगी कि जो सारी पीजीटी टीजीटी की जो पोस्ट है उसमें 4600 ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे तक वो पे कर रहे हैं आपको। 4800 ग्रेड पे का मतलब हो गया 50,000 अप्रॉक्स सैलरी इन हैंड। कोई भी स्टेट डिपार्टमेंट इतना अच्छा पे नहीं करता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टीजीटी एंड पीजीटी की मतलब जॉब्स के लिए, तो इतना अच्छा पे नहीं करता है जितना अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट पे कर रहा है, एट पार पे कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए, ठीक है। तो यहां पे आपको जो पोस्ट आप भर सकते हो अगर आपकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन कोई नहीं है तो, ठीक है। अगर आप बेसिक प्राइमरी के लिए काफी अच्छी पोस्ट है प्राइमरी टीचर, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए टोटल पोस्ट जो है वो 4366 है, ठीक है, यानी कि 4366 4366 पोस्ट है। स्पेशल एडुकेटर के लिए जो एमसीडी के अंदर है, मतलब ये वाली जो दो पोस्ट हैं, दीज टू पोस्ट आर अंडर द एमसीडी। एमसीडी इज नॉट अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर एमसीडी नहीं है। एमसीडी एक अलग डिपार्टमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट अलग डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है। तो यहां से 7th के बाद जितनी भी जॉब्स है वो सब दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है। एमसीडी वाली जो पोस्ट है वो एमसीडी के अंडर है। तो एक बार देख लेते हैं भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एक पटवारी की भी जॉब है, ठीक है, जो लैंड डील्स यानी कि जो जमीन की खरीद फरोख्त होती है उसमें जो हेल्प करता है, उसको जो नापता है या उसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन करता है वो पटवारी करता है, ठीक है। तो 2000 ग्रेड पे है, 140 पोस्ट है, ओके। पंजाबी के लिए भी है, अगर आपकी कोई पंजाबी मतलब पंजाबी लैंग्वेज है अलग से। फिर बंगाली के लिए भी है, सोशल साइंस के लिए भी है। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे उन्होंने डिग्री भी नहीं मांगी है, उन्होंने जस्ट आपसे डिप्लोमा मांगा है और 4200 ग्रेड पे दे रहे हैं। 4200 ग्रेड पे गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट में डिग्री से कम को कुछ भी नहीं चलता, यानी कि डिग्री तो आपको चाहिए, डिग्री इज मस्ट इन केस ऑफ 4200 ग्रेड पे। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, अगेन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो दिस इज द मतलब गुड चांस आई वुड से कि अच्छा चांस है जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो 10+2 जिन्होंने पास करी है। डिग्री के केस में भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छा ग्रेड पे भी दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। देन पटवारी है 10+2, जस्ट 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
with math as a one of subject. 1 year डिप्लोमा कोर्स, हाँ यहाँ पे उन्होंने 1 year डिप्लोमा कोर्स मांग लिया है इन कंप्यूटर. डिजायरेबल यानी कि जो उनको चाहिए वो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन दिस एंड दिस. ओके, लीगल असिस्टेंट यानी कि अगर आप लॉयर हो, लॉ डिग्री आपके पास है तो भी आप DSSB में जा सकते हो. वैकेंसी ऑफ पोस्ट इन टीचिंग इन MCD. ठीक है, तो यहां पे जो MCD में है स्पेशल एडुकेटर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट or its equivalent from a recognized board or institution. 2-year diploma program in special education. Pass in central teacher eligibility test. Now this is the important. उन्होंने हर एक टीचिंग पोस्ट में ये थर्ड पॉइंट मेंशन करा है एसेंशियल करके कि CTET का तो भैया स्कोर चाहिए ही चाहिए. मतलब आपके पास B.Ed है या नहीं है दैट डजंट मैटर. यहां पे उन्होंने B.Ed नहीं मांगा. B.Ed है या नहीं है दैट डजंट मैटर, बट CTET का अरे स्कोर उनको चाहिएगा ही चाहिएगा. ठीक है, तो यहां पे ये सब दिया है. नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स. ठीक है, 30 साल तक की एज है और 4200 ग्रेड पे है. ठीक है, 4200 ग्रेड पे है. प्राइमरी टीचर, इसमें भी उन्होंने कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड CTET. तो CTET मांगा है, इसमें भी आपसे B.Ed नहीं मांगा है. सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट 2-year डिप्लोमा सर्टिफाइड कोर्स इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स. तो यहाँ पे 10+2 वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको साथ में साथ 2 साल का डिप्लोमा भी चाहिएगा. ठीक है, एंड मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल. ठीक है, दिस इज ऑल्सो 4200 ग्रेड. और स्पेशल एजुकेशन टीचर, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड CTET. तो यहां पे उन्होंने CTET मांगा है और यहां पे उन्होंने B.Ed भी मांगा है. जो एजुकेशन की पोस्ट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है. MCD वाली दोनों पोस्ट में उन्होंने B.Ed नहीं मांगा था. ठीक है, तो यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है 4600 ग्रेड पे दे रहे हैं. ग्रेड पे इज वेरी गुड. ठीक है, तो यहाँ पे असिस्टेंट इन टीचर, तो ये सारा आप पढ़ सकते हो. सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाहिए विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स. डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और B.Ed इन नर्सरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड, मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल. तो इन्होंने डिफरेंट पोस्ट दी हैं. नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल जो डिपार्टमेंट है डेट इज 70 सेकेंड नोटिफिकेशन में है और 10 के आसपास जो है पहले वाले नोटिफिकेशन में थे. तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 80 है. मतलब टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पोस्ट वो 80 है. इसके अलावा एलिजिबिलिटी हो गया. सिलेबस एक बार ही देख लेना आप. सिलेबस जो है वो यहाँ पे मेंशन करा गया है. मतलब यहाँ पे भी जो है पोस्ट कोड के हिसाब से दिया गया है कि 13/17 30/17 में इसमें मोस्टली सारी जॉब्स के लिए 2 टायर एग्जाम है. ठीक है, टायर 1 एंड टायर 2. जैसे यहाँ पे सेक्शन A है, सेक्शन B है. ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट्स से भी क्वेश्चंस आएंगे. जैसे नोटिफिकेशन 1 में कुछ में नहीं था, बट यहाँ पे सारी ही पोस्ट में सेक्शन A भी है और सेक्शन B भी है. सेक्शन B जो है वो आपके चोजन सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा. ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट कंसर्न एज पर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दे दिया ना इन्होंने 15/17, 16/17, 18/17, 19/17. तो MCQs ऑफ 1 मार्क ईच फॉर द सब्जेक्ट कंसर्न टीचिंग मेथोलॉजी, B.Ed, D.Ed, NTT, JBT एंड एक्सेट्रा. ठीक है, तो यू कैन रीड दिस आउट. इसको अच्छे से पढ़ लेना. जो भी आपका डाउट है वो कमेंट में आप पुट कर सकते हो. मैं कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई करने का. फाइन गाइस, एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक. ये दोनों फॉर्म आपको भरने हैं. एक की लास्ट डेट है 21 अगस्त 2017 और दूसरे की लास्ट डेट है 15 सितंबर 2017. ओके, एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.